पहला टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रीड करिए पहले। ठीक है, रीड करिए आप, रीड जोर से रीड करिए, मन में नहीं करना है। सबको सुनाई दे ऐसा रीड करना है। इसी बुक को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, ये और एक, ये किताब और किसी के पास है? यहाँ दे दो तो एक बार, फॉलो करो, एक ही चीज़ है। ठीक है, फॉलो करो, रीडिंग करो जोर से। किताब शेयर करिए इनके साथ। बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। आप टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन तीन तरीके से हो सकता है, ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? फर्स्ट हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? जिस भाषा में पहले बिल्कुल, इट्स अ प्रोसेस बाय विच a plant or animal or organism give new young ones. ओके, तो ये कितने, अब प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स तीन तरीके से नए, अपने से नए ऑर्गेनिज्म को, अपने नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तीन तरीके क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि उसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म का कोई जो है, दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसमें एक पेरेंट जो होता है वो इनफ होता है एक न्यू वन को प्रोड्यूस करने में। वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने आपको क्या करता है, दो हिस्सों में तोड़ लेता है। और भी तरीके हैं, तो उसमें क्या है, दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं है। उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। जो गैमेट्स है, स्पर्म और ओवम, इनका जो फ्यूजन है उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, चाहे वो प्लांट्स है अगर, तो उसमें क्या है, एंथर का जो है, पोलन ग्रेन का एंथर का जाना ज़रूरी है फ्लावर के ओवरी तक। ठीक है, ओव्यूल तक पहुंचना ज़रूरी है। तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ दो पेरेंट की ज़रूरत पड़ रही है, एक मेल और फीमेल। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? ये भी दो तरीके का होता है।
एक नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में कुछ प्लांट्स क्या होते हैं ना कि जैसे एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी का प्लांट, वो जब उगता है ना तो उसका जो स्टेम होता है वो रूट की तरह एकदम हॉरिजॉन्टली जो है ग्राउंड पे रेंगता है, और वो क्या करता है, वो एक डिफरेंट स्ट्रॉबेरी का प्लांट हो जाता है और वो अपने आप को अलग कर लेता है पेरेंट से, अपने आप को ही इस तरीके से वो उगता है। समझ में आया? तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। आर्टिफिशियली कैसे करते हैं? आर्टिफिशियली हम पेड़ का कोई हिस्सा काट लिए, टहनी काट लिए, और ग्राफ्टिंग, कटिंग, अलग अलग मेथड्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके मदद से हम जो है प्लांट्स को वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है, उनके पार्ट्स के थ्रू। तो सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या डेफिनेशन किया? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस टू और मोर इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल पेरेंट काफी होता है। वो अपने आप को क्या करता है? वो अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लेता है, बांट लेता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो क्या है इसमें बता रहा है कि टाइप्स क्या क्या बता रहा है? बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए एक एक को बारी बारी हम लोग देखते हैं। पहले क्या है? बर्डिंग है। क्या है? बर्डिंग है पहला। पहला बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन क्या है? मान लीजिए एक है ये प्लांट है, ठीक है, तो वो क्या होगा अगले स्टेप में? ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो गड्ढा जैसे दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ, इसको फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरो। लास्ट में ये और डीप होते जाएगा, ठीक है, और ऐसे होते होते ये टूट के अलग हो जाएगा। तो हमको लास्ट में क्या मिला ऐसे? इसमें से दो। अब लास्ट में ये भी दो बार में टूट जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसे होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है? अगर 10 बार टूटेगा कितना होगा पता है? 1024। कितना होगा? 1024। 2 का पावर 10 कितना होता है? 1024। 9 बार टूटेगा तो 512, 2 to the power 9। समझ में आया? 20 नहीं होगा। देखो, दो, एक से दो, दो से फिर 4, 10 बार जोड़ के देखो कितना हो जा रहा है? 32, 64, जोड़ो, ऐसे बढ़ रहा है ना। 10 बार टूटते ही 1024 हो जाएगा 10 बार के डिवीजन में, ठीक है, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी फिजन बोलते हैं इसको, क्लियर। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला बर्डिंग, ठीक है। तो बर्डिंग हमने अच्छा, वैसे हमने बाइनरी फ्यूजन किस में देखा है? ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। अब हम बर्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है। बर्डिंग जो है वो आपको हाइड्रा में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? हाइड्रा में। वैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रा है, उसमें से उसके सर के ऊपर ऐसा फूल जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है, और ये बड़ा होते जाएगा और लास्ट में टूट के ये इससे अलग हो जाएगा। बहुत बार ऐसे हाइड्रा में दिखेगा आपको कि हाइड्रा में इस तरीके से अपेंडेज ग्रो कर रहा है, ऐसे, ठीक है, वो टूट के फिर अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो कहाँ होता है? ये हाइड्रा में होता है। कहाँ होता है? हाइड्रा में होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या है? फ्रैगमेंटेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? देखिए, ये प्लांट है, वो अपने आप को, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, ए, बी, सी, 3 पार्ट्स में तोड़ लेता है। मतलब अपने को क्या करता है? 3 पार्ट्स में तोड़ लेता है। इसी को क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, 3 हिस्सों में तोड़ लेता है। एग्जाम्पल बताइए हमको फ्रैगमेंटेशन का। स्पाइर वगैरह में होता है, ठीक है।
और इसके बाद क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आप लोग देखे हो, इसके अंदर छोटे 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 बबल की तरह इसमें स्पोर होते हैं, वो फूटता है तो क्या करते हैं, वो ज़मीन पे स्प्रेड हो जाते हैं, फिर वहाँ से ग्रो कर जाते हैं। ये बहुत फास्ट है और ज़्यादा नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में, समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है स्पोर फॉर्मेशन, मोजेस एंड फर्न्स। तुम जाओगे गार्डन वगैरह में, हम लोग जब जाते हैं तो इतने मोजेस फर्न्स के दिखते हैं ना, स्पोर्स दिखाई देते हैं हवा में उड़ते हुए, समझ में आया। वो देखा कहाँ गया, यही था क्या। अच्छा, उसके बाद क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या है, अब भाई मॉडिफाइड रूट से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके हम जो छोटे रूट्स होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, बाय रूट्स पढ़ने जा रहे हैं, बाय मॉडिफाइड रूट्स। इसको पढ़िए, एग्जाम्पल डालिया का होता है, पढ़िए एग्जाम्पल। क्लोन क्यों बोलते हैं, देखिए ये उनके एग्जैक्टली इसमें दो पेरेंट तो जरूरत है क्या, नहीं, वो उसी प्लांट से आ रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्लोन बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दो गैमेट्स का तो फ्यूजन हो नहीं रहा है, सिंगल पेरेंट्स हो रहा है, तो डिक्टो क्या बनेगा, हमेशा क्लोन बनेगा, पेरेंट। इसका फायदा क्या होता है, ऐसे आपने एक मीठा आम खाया, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम उसी पेड़ से उसका हिस्सा, उसका तना काट के या फिर उसका जो स्टेम है उसको काट के हम एक नया आम का पेड़ बना रहे हैं, ठीक है, प्रोपगेट करवा रहे हैं। तो जो नया पेड़ बनेगा उसमें जो फल होंगे उसका स्वाद बिल्कुल उसी की तरह होगा, समझ में। पर इसके डिमेरिट्स भी हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसमें न्यू क्वालिटी नहीं आ सकती, जो पेड़ में पुराने डिजीजेस थे वो रह जाएगा डिक्टोज के साथ, समझ में आएगा। ये सारे इश्यूज भी होते हैं। क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी, क्लोन मतलब कॉपी। हाँ, सीड कहाँ से होती, समझ में आ गया, ठीक है। अब मॉडिफाइड रूट से पढ़ो, tuberous roots of dahlia, asparagus become, तो क्या होता है कि इसके जो डालिया वगैरह में इसके जो रूट्स होते हैं वो फूले होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च भरा होता है, ठीक है। रेनी सीजन के टाइम पे जब जब इनका टाइम आता है तो उस टाइम क्या होता है, इसी के थ्रू नए प्लांट्स बनते हैं नेचर में नेचुरली, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम से कैसे बनते हैं, ट्यूबर पोटैटो का एग्जांपल है उसमें, आगे पढ़िए। आइज, एरियल शूट्स। इसमें क्या होता है, बोलते हैं ना आलू की आंखें होती हैं, देखे हो छोटी छोटी, तो उससे क्या होता है, देखोगे छोटे छोटे तुमको नोड्स दिखाई देंगे आलू के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, एरियल रूट स्टेम का काम करता है। एरियल स्टेम्स क्या होते हैं, जैसे आलू जमीन के अंदर उग रहा है, तो एरियल स्टेम्स क्या है, उसके ऊपर धरती पे ही, ग्राउंड पे ही उसको देखोगे ऐसे, इस तरीके से ये आलू है, तो आपको इसी तरीके से नोड्स आपको दिखाई देंगे, समझ में, इसी को एरियल स्टेम कहते हैं। क्लियर, आगे बल,
पढ़ो, क्या समझे इसमें? बल्ब क्या है? ये क्या है? डिस्क लाइक स्टेम, ये स्टेम से होता है, समझो मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसका एक्सिलरी बर्ड है वो फिर वापस अलग से ग्रो करता है और एक अलग प्लांट का रूप ले लेता है, ठीक है। राइजोम और कॉर्म इसमें भी सेम है, इसमें भी एक्सिलरी बर्ड ही बनता है और ये जाकर के एक नया प्लांट आगे बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके? जिंजर है, टर्मरिक है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। आगे अब आप डायग्राम में देखिए स्ट्रॉबेरी कैसे उग रहा है, देख रहे हैं? ये क्या है? सब एरियल स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सब एरियल स्टेम। ये इस तरीके से स्ट्रॉबेरी का प्लांट हवा में इसका स्टेम वाला पार्ट रहता है। हाँ। घर जाना है क्या इसको? किस चीज़ का क्लास है? गिटार का क्लास है। कहाँ सीखते हो गिटार? हाथी भवन में सीखते हैं, ठीक है, जाओ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? ठीक है, थोड़ा हमको भी सिखाना, हम भी गिटार खरीदे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे थे? स्ट्रॉबेरी पे थे। तो स्ट्रॉबेरी का देखा मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, इस तरीके से सब एरियल रूट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एडवेंटिशियस लीव्स का बात एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, देखोगे पानी में कुछ पत्ते दिखाई देंगे, देखोगे तो पानी में कुछ लीव्स दिखाई देंगे, उसके ऊपर छोटे 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 साइड्स में, यहाँ पे साइड्स में इस तरीके से, ये एक मान लीजिए लीफ है, तो इसके साइड्स में आपको छोटे छोटे और छोटे छोटे लीव्स आपको उगते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लीव्स में भी होता है, समझ में आया? देखिए एग्जांपल दिखा, एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइलम के लीव में, किसके? ब्रायोफाइलम के लीव में ये दिखाई देगा। ज़्यादातर आम इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट इसमें आम तौर पे ये जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं इसमें आपको बहुत दिखेगा, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स में जो है, ठीक है। लोटस में भी आपको दिखाई, लोटस में आप इसमें वो नहीं है, बट दूसरे और भी प्लांट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम खुद से करते, क्रिएट करते हैं, उसमें क्या आता है? कौन कौन से प्रोसेस है? स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है। पहला क्या है? स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या करते हैं? चमेली में हम इसको यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक ब्रांच को ऐसे काट देते हैं। स्टेम कटिंग में क्या करते हैं? ब्रांच को काट देते हैं, हेल्दी अभी यंग जो प्लांट हो रहा है उसको काट करके हम दूसरे दूसरे लगा देते हैं, और उससे क्या होता है हमको? तो उससे क्या होता है? दो प्लांट मिल जाते हैं, ये भी ग्रो कर जाता है और ये भी साथ में ग्रो। तो क्या प्लांट को पूरा काट देते हैं? नहीं, उसकी टहनी को काटते हैं, एक टहनी काट देते हैं, वो टहनी को काट करके डाल देते हैं, समझ में? लेयरिंग में क्या होता है बताइए? अब मान लीजिए एक टहनी पेड़ है, तो उसकी टहनी को हम नीचे जमीन तक ले आते हैं, जो झुका हुआ है। अब उसको क्या करते हैं? वहाँ पे उसको गाड़ देते हैं, वो एक हिस्सा, ठीक है। और गाड़ने के बाद देखोगे कि ये यहाँ से एक इंडिपेंडेंट पेड़ की तरह उगने लगता है, फिर इसको बीच में से काट के अलग कर देते हैं, दो प्लांट हो गया, समझ में आया? एक टहनी को क्या किए? नीचे तक लेके आए, ग्राउंड में उसको गड़ नहीं, हाँ स्ट्रेस तो करेगा ही, ऐसे सारे, इसीलिए सारे प्लांट्स में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ ही प्लांट्स में, जैस्मिन में, मिंट में क्या है, ये इतने हाइट के प्लांट ही होते हैं, उसी में हम ये काम करते हैं। सारे प्लांट आम को पकड़ के थोड़ा कर लेंगे, ठीक है, वो तुम झूल जाओगे लेके, ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या क्या करते हैं पता है? बताओ। हाँ, ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स काटते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। ऊपर वाले को कॉइन बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, कॉइन और स्टॉक, ठीक है। इससे क्या होता है बताओ मेरे को? ये नया नया वैरायटी बनाने के लिए काम आता है, नया प्लांट।
दो अलग अलग एक ही स्पीशीज के हैं लेकिन तो डिफरेंट हैं। हाँ, तो वो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ में, नया वैरायटी बनाने के लिए, ठीक है। रोज़ में, गुआवा में, मैंगो में, लेमन में, इसे करते हैं नया वैरायटी लाने के लिए किया जाता है इसको, ठीक है। दो अलग अलग जो है आम को, जो पेड़ हैं उनको हम अटैच कर देते हैं जिससे कि दोनों क्वालिटीज़ उसके अंदर आ जाए। अब टिश्यू कल्चर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हैं, प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर उसके अंदर सारे प्लांट हार्मोन डाले जाते हैं, फिर उसको जब देखो कि डिवाइड करने लगता है फिर उसको सॉल्व में रख देता है, फिर वो ग्रो कर जाता है। ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट है। सो एग्जैक्टली सेम कॉपी बनता है। और जो हिस्सा लेते हैं, छोटा सा मास लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलस बोलते हैं। अच्छा, जो ग्रो कर जाता है जो, उसको कैलस बोलते हैं, और जो हिस्सा लेते हैं उसको एक्सप्लांट बोलते हैं, एक्सप्लांट, ठीक है। और जो ग्रो कर जा रहा है ना उसको एक्सप्लांट, जो ग्रो कर जा रहा है उसको कैलस बोलते हैं, और जो छोटा सा हिस्सा पार्ट लेते हैं उसमें से, प्लांट में से, उसको एक्सप्लांट बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का, पढ़िए। Artificial propagation is commonly used in horticulture and agriculture. It helps in developing high-yielding disease-resistant varieties of fruit trees. By tissue culture, thousands of plants are developed from a tiny piece of plant. The plant grown in free from infection. और क्या है advantages क्या है, vegetative propagation, rapid multiplication, genetically identical offspring, easy to grow, multiplication without seed formation. देखिए इसका इस्तेमाल, देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि हम सेम क्वालिटी के तरीके के बना सकते हैं बार बार, ठीक है, डिजीज फ्री बना सकते हैं उनको। और ये क्या है, ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जल्दी हम अगर आम उगा रहे हैं, लोगों को आम की ज़रूरत है, देश में आम खाने 135 करोड़ की आबादी है, तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बेस्ट रहेगा, जी, फास्ट ग्रोथ है। एडवांटेज में आता ही है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बिना सीड के हम इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। ईजी टू ग्रो है, कम टाइम लगता है, तो इससे क्या है, लोगों का पेट भरना आसान है, जल्दी हम एग्रीकल्चर फास्ट कर दे रहे हैं। नीचे के अब डिसएडवांटेजेस बहुत भी, उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। ये क्या है कि जो नए प्रोड्यूसर हैं वो क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, नया वैरायटी मिलेगा इससे हमको उस प्लांट से नहीं, वही सेम उतना ही मीठा। अगर हम आपने एक आम खाया आपको बहुत मीठा लगा तो आपने एग्जैक्टली उसका जेनेटिकली क्लोन एक बना दिया नया प्लांट। आप हो सकता था आपने बाद में अगर वैसे ही छोड़ देते, हो सकता था उससे ही मीठा वो बनता, ठीक है। उसमें जो डिजीज रह गई, उसमें जो कमियां रह गई, वो वापस अगले जनरेशन में आई, और जितने भी बाद में जनरेशन आए सब में वैसा ही आया। तो ये चीज़ हट नहीं, वीक होते जाएगा ये, समझ में, ठीक है। अब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, चलिए रीड करिए। उसी लेवल का होगा, उसी लेवल का होगा। अब पढ़िए आगे, आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए। पहला होता है पेडिसल, जब फूल को तोड़ते हैं ना, जो हाथ में से रोज पकड़े हैं, तो जो हरा हिस्सा पकड़े हैं ना, डंठी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इधर देखो, अब बोलते हैं पेडिसल। उसके ऊपर देखो, अरे उसके भी पहले पेडिसल दिया है, ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, तुम देखो कि जवा फूल का एग्जांपल ले लो, जवा फूल मतलब हिबिस्कस, ठीक है। तो नीचे देखो कि हरा रंग का ऐसा होता है ना, फिर लाल होता है ना, तो जो पकड़ा हुआ है ना वो क्या है, कैलिक्स है, ठीक है। उसको एक साथ क्या बोलते हैं, इसका उसका एक क्या है, वो कैलिक्स है, और सिंगल को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। हमेशा 5 होंगे, कितना होते हैं वो, उसमें 5 होते हैं, हाँ कुछ कुछ में 5 ही होते हैं, ठीक है।
जैसे 5 दिखाई देंगे। उसके बाद क्या, तो एक को क्या, अब ऊपर वाले में उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अब उसके ऊपर आते हैं, उसके बाद क्या है कोरोला, ये भी 5 है। ये क्या है 5, वो अंदर वाले पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और एक साथ सबको क्या बोलते हैं, सारे पेटल्स को कोरोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। एंड्रोशियम क्या है, ये इसका मेल पार्ट है, क्या है, जिसमें कि क्या है एंथर है और बताइए फिलामेंट है, दिख रहा है, हाँ, जो उसको पकड़ के रखा है, समझ में आया? इस तरीके से। तो ये क्या है, एंथर है और ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीच में दिख रहा है क्या, उसके बाद कौन सा पार्ट है, गाइनोशियम। ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर नीचे ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो यही एंथर में से जो ये जो है पोलन ग्रेन में से जो इसमें 4 ये बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है, इसमें पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन जो है ये कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा में, फिर लास्ट में ओव्यूल तक जाता है और उसको फर्टिलाइज करके फिर जाइगोट बनता है, समझ में आया? और ओवरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, फ्रूट में। फर्टिलाइज होने के बाद में जाके फ्रूट बन जाता है, ठीक है। देखिए वही था। अच्छा, पॉलिनेशन अब क्या है, अब ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। और पॉलिनेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे प्लांट अब 2 तरीके का है, बाइसेक्सुअल और क्या है, और तो वो खुद ही को मान लो कर लिया, बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है, क्या है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल है तो उसके पास एंथर भी है और उसके पास गाइनोशियम भी है, मेल फीमेल पार्ट दोनों है, तो उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में चला जाएगा। तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक का एंथर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए, दूसरे प्लांट में, हाँ उसी काइंड में। तो क्या है ये, तो ये क्या हो जाए, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, समझ में आया? अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं बताइए? सेंटेड नहीं होना चाहिए, ब्राइट कलर्ड नहीं होना पड़ेगा। अच्छा देखो, क्रॉस पोलिनेशन में क्या करना पड़ता है, पहले हम क्रॉस पोलिनेशन बता देते हैं। क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा, कई प्रकार, हवा से होगा पहले, सबसे पहला, हाँ इंसेक्ट, पहले इंसेक्ट पे ध्यान देते हैं। हनी भी देखोगे या कोई भी इंसेक्ट को देखोगे ऐसे ऐसे करते हैं, मच्छर वगैरह ऐसे ऐसे करते हैं, ध्यान से देखोगे, मक्खी, क्योंकि हाथ स्टिकी होते हैं। जब वो फूल पे आते हैं तो उनके हाथ पे क्या लग जाता है, पोलन ग्रेन लग जाता है। फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गया तो वो क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा में चला जाता है। तो मक्खी कब अट्रैक्ट होंगे किसी फ्लावर के प्रति, जब स्पॉट सुगंध हो, दूसरा सेंट, मतलब सेंट हो, सुगंध हो उसके अंदर, दूसरा कलरफुल हो, बहुत बढ़िया, और या तो नेक्टर हो उसके अंदर, ठीक है, तभी ब्राइटली कलर्ड नेक्टर हो तभी। तो ये सब तब जो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो प्लांट करता है उसको ऐसा होना पड़ेगा। अब विंड पॉलिनेशन क्या है, विंड पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, तो उसमें क्या, उसमें कलर होने का जरूरत है, सेंटेड का होने की जरूरत है नहीं, उसमें नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, उसमें लूजली अटैच्ड होना पड़ेगा, क्या, लूजली अटैच और बाहर की तरफ निकला होना चाहिए अंतर, जिससे कि हवा आए और लेके चले जाए। वाटर पॉलिनेशन जरूरत है नहीं, लेकिन लार्ज अमाउंट पर प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, और वो हवा और वो पानी में फ्लोट कर